आज का जैसा ये समय चल रहा है दोस्तों, इसमें इंसान के पास अगर पैसा हो तो वो कहते हैं कुछ भी खरीद सकता है। बिल्कुल, पैसा हो तो इंसान तो कुछ भी खरीद सकता है दोस्तों। लेकिन आज की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे पैसे के जरिए कोई सामान, कोई चीज तो नहीं, लेकिन इंसानियत जरूर खरीदल गया। आपको बता दो, एक बच्ची, एक लड़की को खरीदा जाता है, एक परिवार, एक दंपति खरीदता है और जिसके बाद उसे बाथरूम में बंद करके रखा जाता था और प्राकृतिक उसके साथ सेक्स किए जाते थे। एक लड़की की ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी दोस्तों, एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिसे जानने के बाद दोस्तों वाकई लोग यहाँ रोंगटे खड़े हुए थे लोगों के। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बता दूं दोस्तों, ये घटना जो निकलकर सामने आ रही है ये महाराष्ट्र के नागपुर की है। तो महाराष्ट्र के नागपुर का परिवार, एक ऐसा दंपति, उस परिवार में दोस्तों 7 से 8 सदस्य और वो परिवार, एक नागपुर का एक ऐसा परिवार दोस्तों, एक ऐसा दंपति जो आपको बता दूं, लगभग वो जुलाई का महीना था जब एक 15 साल की बच्ची को वे आपको बता दूं बेंगलुरु से खरीद कर लाते हैं। जी हाँ, बेंगलुरु से 15 साल की बच्ची को उस परिवार ने खरीदा था पैसे के दम पर, तो बस इसलिए ताकि उसे अपने घर के काम करा सके, अपने घर के काम में हेल्प ले सके उससे। यह परिवार ऐसा करता है दोस्तों। तो आपको बता दूं, जिसके बाद उस बच्ची को, वो अगस्त का महीना था, वो अब मैं 5 अगस्त 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जब बच्ची को बेंगलुरु से लाया गया नागपुर, वो परिवार लाया और बच्ची को लाने के बाद नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था। कहने का मतलब है, नौकरानी की तरह घर में काम कराया जाता था दोस्तों, हर काम कराया जाता था। और कहीं न कहीं आपको बता दूं, वह परिवार जो है बच्ची को एक तरह से बंधक बना के रखा था। मतलब लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था घर से। जब भी कोई, अगर कहीं बाहर जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, तभी लड़की को कभी कभार बाहर जाया करता था। यहाँ बता दो, इस परिवार में दोस्तों एक सीमा नाम की महिला, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी, और उसका पति जिसका नाम हैदर, और उसके सीमा की भी 2 बेटियां थी, और सीमा की आपको बता दो एक भाई भी था जिसकी उम्र 24 साल के आसपास। तो ये कुल परिवार के सदस्य थे जिन्होंने उस लड़की को आपको बता दो बेंगलुरु से लाए थे। तो बेंगलुरु से लाने के बाद लड़की के साथ आपको बता दो अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता था, ट्रीट किया जाता था नौकरानी की तरह, हर काम कराए जाते थे। और आपको बता दो, यह परिवार भी, यहाँ हैरानी वाली बात मैं करूंगा दोस्तों, परिवार जब भी बाहर जाते हैं, जब भी कहीं बाहर जाता था, मानो 1, 2 से 3 दिनों के लिए, तो लड़की को बाथरूम में बंद करके जाता था। आप यहाँ सोचिए दोस्तों, 20 अगस्त 2023 के आसपास यह परिवार को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था, तो परिवार बाहर गया था और जो लड़की थी उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था और उसे चिप्स और चॉकलेट और नमकीन के पैकेट दे दिए थे। और जिसके बाद ये दोस्तों, वह परिवार आपको बता दो 5 दिनों के लिए बाहर गया था और 5 दिन तक लड़की बाथरूम में चिप्स, पैकेट और नमकीन खा के रही थी और वह किसी तरह उसे खाकर अपनी जान बचा रही थी। उन लोगों ने बाहर से लाइट भी बंद कर दिया था, अंधेरे में वो लड़की थी और चिप्स पैकेट खाकर उसने अपनी जिंदगी बचाई। और आपको बता दो, उसने भागने की बहुत कोशिश की, दरवाजा बाहर से बंद था, चम्मच से भी आखिर में लड़की ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रही। लेकिन दोस्तों, वह डर चुकी थी, पूरी तरीके से समय सहम चुकी थी, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, उसने खिड़की से किसी तरह खिड़की पर वह चढ़ी और खिड़की के बालकनी से वह जिसके बाद बाहर आती है, किसी तरह जिसके बाद बालकनी से बाहर आए, जिसके बाद दौड़ते हुए दोस्तों आपको बता दूं, जिसके बाद नीचे उतरते और रोते रोते दौड़ते दौड़ते आपको बता दूं, उसे एक महिला मिलती है। एक महिला मिलती है दोस्तों, बच्ची की यहाँ हालत खराब थी, आपको बता दूं उसकी पूरी तबीयत खराब थी। और आपको बता दूं, जिसके बाद वह महिला बच्ची को अपने घर ले जाती है, जहां बचा जाता है, जानकारी के अनुसार उसे नहलाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और जिसके बाद उसकी दर्द भरी कहानी जानी। अब कहानी जानी तो महिला के पैरों तले जमीन से खिसक गई और जिसके बाद महिला जो है लेकर थाने पहुंच जाती है बेटी को। अब बेटी को लेकर थाने पहुंची और जिसके बाद लड़की के बयान लिए गए दोस्तों, और बयान जो पुलिस ने लिया वो वाकई यहाँ पे हैरान करने वाले थे। लड़की ने जो बात बताई थी वाकई सोचने वाली थी। कहती है कि मेरे इस दुनिया में मेरे पिता का अलावा कोई नहीं था और पिता शराब पीता था और उसे शराब का सेवन करता था और उसने ही मुझे एक परिवार में बेच दिया चंद पैसों की लालच में। और जिसके बाद मैं आ गई, पढ़ने लिखने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में लड़की को बेचा गया परिवार में। जिसके बाद लड़की आ जाती है तो लड़की के साथ गलत काम किया जाता था, यहाँ तक कि लड़की ने आगे जो बात बताई जिसका जिक्र मैंने पहले किया था दोस्तों,
सीमा का भाई। सीमा के भाई ने दोस्तों लड़की पे गलत नजर रखता था। तो लड़की ने बताया कि मेरे प्राइवेट पार्ट को या मेरे गलत जगह वह टच करता था, छूता था। जब भी मैं मना करती, जब भी मैं विरोध करती तो वो मुझे थप्पड़ मारता। और जिसके बाद वह कई बार मेरे साथ गलत भी किया। उसने कई बार मेरा रेप भी किया। तो ये कहना था दोस्तों उस लड़की का। वो अब उस घर में घुट घुट कर जी रही थी और आखिरकार यह आजाद हो चुकी थी। और जिसके बाद वह महिला के एक दूसरे महिला का हाथ लगे और जिसके बाद ये कहानी बाहर आई। तो महिला ने भी इसमें बयान बताया दोस्तों कि मुझे यह बच्ची मिली और जिसके बाद मैं अपने घर ले गई इसे और जिसके बाद इसकी कहानी जानी। तो कहानी इसकी यही है दोस्तों कि इसका परिवार, इसका खुद का परिवार जो पिता है वो चंद पैसों की लालच में बेच दिया और दूसरे एक परिवार ने, दंपति ने खरीद लिया। और जिसके बाद उसके साथ क्या होता था ये आपने तो जाना ही। लड़की के साथ रेप भी करता था उसका भाई और उसके साथ दुष्कर्म भी करता था और परिवार वाले उसे अच्छे से रखते थे नौकरी। तो ये कहानी थी दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर की। तो जुलाई के महीने में वो लड़की को लाया जाता है। आपको बता दूं लगभग 1.5 से 2 महीने उसके साथ गलत बर्ताव किया जाता है। तो फिलहाल इस क्राइम की कथा में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, परिवार बढ़ाए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।